क्रिया में बदलाव आता रहेगा, ज्ञान में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन वो शाश्वत और सत्य है। और सत्य ज्ञान वो अनंत काल तक सत्य ही रहता है। इसके लिए हर धर्म की नींव, हर धर्म का ताला यदि खोलना है तो उसके लिए ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने जितने जितने भगवान हुए, जितने जितने उपास्य देव हुए, जितने जितने जिसके इष्ट हुए, उन लोगों ने प्रजा की आराधना के लिए, समुदायों के लिए, मानव इंसान बना रहे, शैतान ना बने, इसके लिए उन्होंने धर्म का मार्ग बताया। धर्म का मार्ग जो बताना है वो इशारों से नहीं किया जाता है। धर्म का मार्ग स्थिर रखना है तो किसी क्रिया से स्थिर नहीं रह सकता है। उसके लिए कंपल्सरी मस्ट ज्ञान ही बेस्ट है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी धर्म बिखरता हुआ जाएगा, कोई भी धर्म कमजोर हो जाएगा। और ज्ञान होगा तो लंबे समय तक चलेगा। सामयिक के सूत्र करेली बनते, आप बिना ज्ञान के सामयिक हो, आपको नहीं आता है, समझो कि आपने 13 नौकर दिन के बैठना है, तो बिना नौकर दिने कैसे होगा। चलो आप नौकर भी नहीं गिनते, किसी को बोला 1 घंटा आप यहाँ आराम से ध्यान करोगे, बैठो, तो उसे बैठने में भी जब बैठा है तब अपने इनर सेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा, अपनी आंतरिक शक्तियों को जुटना पड़ेगा। यानी कि थॉट्स ऑलरेडी कोई ना कोई नॉलेज का हिस्सा है, ज्ञान का हिस्सा है, विचार। तो जहां पर ज्ञान नहीं वहां पर दोष है, ज्ञान नहीं वहां पर हिंसा, पाप, हत्या, अपराध, दुर्गुण, दोष सब कुछ है। जहां ज्ञान है वो आंतरिक सूर्य है, खुद को तो उजाला करे, पूरे घर को उजाला करे। इसके लिए ज्ञान की उपासना हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण रही। इसके लिए पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में लोग सीखने आते हैं। पूरे विश्व की जितने भी संस्कृतियां है, पूरे विश्व में कोई भी कोई धर्म को अनुसरण कर रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई संस्कृति लगती हो तो वो हिंदुस्तान। वो देख रहा है कि इतने हजारों लाखों की संख्या में सन्यासी बन जाते, लाखों की संख्या में एक साथ कुंभ मेले में सभा जाते हैं, एक साथ गिरनार और बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर कहीं ना कहीं साधनाओं का कहीं संस्नाद हो रहा है, और वो भी सन्यासी अपने परिवार को कुछ कहे बिना निकल जा रहे हैं, और वो भी ऐसी साधना कर रहे हैं जो कहीं किसी को ध्यान भी नहीं आता है। ये सारा यदि कोई महिमावान प्रभाव है, यदि कोई विशिष्ट कोई ऐसी संस्कृति है, तो वो संस्कृति की पूज्यता, वो संस्कृति पूजनीय इसके लिए बनी कि उसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। इसके लिए दुनिया में बहुत सारे ज्ञान होने के बावजूद, दुनिया में ज्ञान की परंपरा, ज्ञान के ग्रंथ, ज्ञान की बातें होने के बावजूद भी भगवान ने समझदार लोगों को इशारा किया कि देखो पुण्यशाली, ज्ञान के विषय में कहीं मिसगाइड नहीं हो जाना। ज्ञान ज्ञान करते करते, क्रिया क्रिया करते करते, ईश्वर भगवान भक्ति प्रभु वगैरह करते करते कहीं आत्मा को बेच न देना, कहीं पर भी आपकी आत्मा की हत्या हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना। इसके लिए सबने ज्ञान की उपासना बताई। इसके लिए ज्ञानियों ने ज्ञान में भी कोई डिफरेंस बताया। आप तय करो कि मेरा ज्ञान मुझे अंधकार की ओर ले जा रहा है या मेरा ज्ञान स्वयं बिगेस्ट लाइट प्रकाश है। क्योंकि जब प्रकाश है तो उसका मतलब ये है कि वो रास्ते पर है, वो सही चल रहा है, उसे कहीं भी ठोकर नहीं लगती। अंधकार होगा तो भी बैटरी की आवश्यकता है। गांव में अंधकार है तो भी घर पे कहीं ना कहीं मोमबत्ती या दीपक रखा ही होता है या बैटरी रखी होती है। तो ज्ञान की उपासना उसके लिए अनंत भावों की यात्रा को समाप्त करने के लिए। क्रिया की उपासना यदि बलवान बनानी है, क्रिया नहीं है तो भी क्रिया का फल चाहिए। क्रिया शायद कम ज्यादा हो तो भी हमें वो धर्म का स्थिरीकरण करना है, तो परमात्मा ने ज्ञान को उपास्य बताया। क्योंकि क्रिया आपको शरीर अनुकूल है तब तक है। जैसे पैरालिसिस हो गया क्रिया नहीं होगी, एडमिट हो गए क्रिया नहीं होगी, देखना बंद हो गया परमात्मा दर्शन नहीं हो गए, सुनना यारी समझो 60, 70, 80 साल की उम्र में कोई प्रॉब्लम हो गया, सुनना बंद हो गया, क्रिया नहीं होगी। क्रिया शरीर रिलेटिव है, शरीर कर्म के रिलेटिव सिर्फ 80-90 साल लगे। ज्ञान कभी इतना सस्ता सौदा हो ही नहीं सकता कि वो 80 साल के लिए वो ज्ञान को पाले। ज्ञान अनंत काल की यात्रा, और अनंत काल ज्ञान पाने वाला जीव वो सम्यक ज्ञान से प्रारंभ करेगा तो ही उसकी यह प्रारंभ उसके लिए फलीभूत है। यदि प्रारंभ ही उसका सही नहीं है तो उसका जब क्रिया का योग होगा तभी ज्ञान होगा, जब क्रिया का योग नहीं होगा तब ज्ञान भी गैरहाजिर होगा। इसके लिए जब हम क्रिया कर रहे हैं
तब हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान यदि सही रहा तो वो क्रिया हमारे साथ तो जुड़ी है, हम नहीं रहेंगे शरीर से, फिर भी क्रिया शरीर से जुड़ी थी, क्रिया बाद में भी जुड़ेगी, साथ में भी चाहिए और बाद में भी चाहिए। तो ज्ञानियों के वचन यदि लिखे गए हैं तो वो भव्य जीवों के लिए लिखे गए, समझदार जीवों के लिए रखे गए, इशारा समझे और आगे बढ़े उसके लिए लिखे गए। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा को चुन सके इसके लिए दिए गए। ज्ञान पढ़ना हो तो प्रोफेसर भी बहुत है, ज्ञान की बातें करनी है तो विद्वान भी बहुत है, ज्ञान को यदि किसी को देना हो तो खरीदना भी बहुत है। ये खरीदा नहीं जा सकता, ये दिया नहीं जाता, ये प्रकट किया जाता। जो अंदर छिपा हुआ है, अनंत काल से छिपा हुआ है, ऐसी ज्ञान की उपासना के लिए आज का ये बेहतरीन दिन और परम 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 उपकारी हमारे दादा गुरुदेव रायन सुनी महाराज, जिन्होंने हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ जो थे उनके समय पे उनके ऊपर ऐसा नहीं, जो उनके बाद भी 1000 साल तक जितने भी इंसान राइकोस पढ़ेंगे उनके लिए उपकार किया, ऐसा नहीं। न जब थे यानी कि वो जब थे तब उनके ऊपर उपकार हुआ, ऐसा नहीं। उन्होंने द्वारा पीछे हजारों साल में जो नहीं हुआ वो किया, इसका मतलब पीछे के हजारों सालों का रीडेवलप किया, उनका उपकार किया, ऐसा नहीं। आगे हजारों साल तक यदि हम नहीं रहेंगे और ये राजेंद्र कोश रहेगा और हजारों सालों तक कोई पढ़ेगा कोई समझेगा, उसके लिए उपकार किया, वो भी नहीं। न पास्ट न फ्यूचर न कंटिन्यूटी। परमात्मा यानी कि गुरुदेव ने यदि राजेंद्र कोश का निर्माण किया, उपकार किया, तो भविष्य में एक छोटे से तालाब में जो साइलेंट है, शांत है, उसके ऊपर कुछ भी दिखाई, ना पत्ता दिखाई दे रहा है, ना हल रहा है, ना कोई ऐसा भमरा घूम रहा है, ना कोई ऐसी हवा आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम साइलेंट है, शांत पानी दिख रहा है। उसमें एक कंकड़ डालो, छोटा सा कंकड़, वो कंकड़ सेंटर में डालो या कहीं पर भी डालो, कॉर्नर में डालो, उस कंकड़ का रिजल्ट क्या आता है? कंकड़ एक है, रिजल्ट आएगा, उसकी वाइब्रेशन कंटिन्यूटी लास्ट तक जाएगी, लास्ट बॉर्डर पे वो वाइब्रेशन उसको कवर करेगी। यहाँ राजेंद्र कोश एक छोटा सा वेपन है, एटम बॉम्ब है, एक छोटा सा है, लेकिन हजारों सालों तक नहीं, हजारों नहीं लाखों सालों तक ये अमर इसके लिए बनेगा कि ये महान ज्ञानियों के वचन है। राजेंद्र सूरी महाराज जैसे ही अनंत तीर्थंकर हो गए, राजेंद्र सूरी महाराज जैसे दूसरे अनंत ज्ञानी हो गए, लेकिन राजेंद्र सूरी महाराज इस अवसर पीढ़ी काल में, इस 2600 साल में वो महापुरुष, युग महर्षि विशिष्ट इसके लिए साबित हुए कि उन्होंने लॉन्ग विजन पे लंबा ऐसा काम किया कि जो इसको छुएगा वो सोना बन जाए, जो इस राजेंद्र कोश के साथ जुड़ेगा वो अपने आप में परमात्मा का अवतरण करेगा। क्योंकि राजेंद्र कोश सामान्य चीज है ही नहीं। तुमने खरीद ली, तुमने पढ़ ली, मैंने पढ़ ली, मैंने लिख लिया, नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है कि तुमने ले लिया तुम्हें मिल गया। जैन धर्म, जैन दर्शन या तो आत्मा की ऊंचाई, वो कभी भी सस्ता हो ही नहीं सकता, और जो सस्ता है वो लंबा टिकाऊ हो भी नहीं सकता। सस्ता जितना भी अपनाओ उस सस्ते की कीमत है ही नहीं, और महंगा अपनाया तो महंगा टिकने वाला वो फाइनल है, लेकिन तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी ऑटो सिस्टम है जो उसे संभालना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। वो मैसेज नहीं देता है, आपका आंतरिक मन वो तैयार हो जाता है कि उसको संभालना पड़ेगा। एक नॉर्मल गाड़ी 5 लाख की और एक गाड़ी ऑलरेडी 2 करोड़ की है, वो सुरक्षित रहेगी, आप उसको कवर चढ़ाओ, लेकिन आपका ऑलरेडी ध्यान रहेगा उसका पार्किंग, उसकी सेफ्टी, उसका ड्राइवर, उसकी साफ सफाई, सब कुछ आप मूल्य है इसके लिए सेट कर दो। सिंपल चीज होती तो एक्टिवा के लिए कोई टेंशन पागा, वो भी ले जाती है 25 किलोमीटर, गाड़ी भी ले जाती है 25 किलोमीटर, इसके लिए कोई टेंशन नहीं पाता। लेकिन आपने रोल्स रॉयस लाई, बुगाटी लाई, कोई भी बड़ी गाड़ी लाई फरारी, तो आपके 3-5 करोड़ के पीछे वो मूल्य ऐसा नहीं आपको एक्टिव कर देगा। राजेंद्र कोश मूल्यवान है यदि आपको उसका मूल्य लगा तो। बाकी तो किताब देखो, आपने राजेंद्र कोश तो देख लिए, अभिधान राजेंद्र कोश के 10,500 पेजिस और 10,500 पेजिस में आपने धूप कर लिए, स्थापन कर लिए, स्थापन करने के साथ दर्शन कर लिए, मंदन भी कर लिए, आपको इसका मूल्य कितना लग रहा है? ये क्या है? राजेंद्र सूरी महाराज ने रखा इसके लिए नहीं। 65 साल की उम्र में इतनी बड़ी फाइट, हाँ इसका बिगेस्ट फाइटर 63 रनिंग, जहां पर तुम्हें सपने भी नहीं आते कुछ नया करना, जहां सामान्य साधन भी वो हिल जाता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, जहां पर शरीर जीर्ण क्षीण होता है, जहां पर 65 साल की उम्र में दवाइयां, औषधियां, रेस्ट, ध्यान, सिंपल लाइफ हो जाती है। बहुत सारी ऑलरेडी फाइट खत्म हो गई जिंदगी की, जिंदगी का पड़ाव सूर्यास्त की ओर, क्योंकि 60 साल की उम्र आई यानी कि रिकवरी, अब लंबा नहीं आया यात्रा का, अभी हमें साइलेंट रहना है, अभी हमें आराम से अपनी जिंदगी जीना है।
उस समय पर एक विचार क्रांति का जन्म होता है और वो विचार क्रांति आत्मशक्ति से प्रकट होता है। इसके लिए आज 150 साल के बाद इनका बहुमान अखंड है, अखंड। आचार्य भगवान अनेक, ज्ञान भंडार अनेक, विद्वान पुरुष, पंडित पुरुष अनेक, गवर्नमेंट के लेवल पर अनेक जगहों पर अभिराम राजेंद्र कोश पूजनीय इसके लिए बना है कि उसके पीछे दादा बुद्धे रायन सूरी महाराज की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बाय द कनेक्ट इज द स्पिरिचुअल पावर द गॉड, परमात्मा की जो अध्यात्म की शक्ति है उससे वो जुड़ा है और वो जुड़े होने के कारण आज वो अमर कृति बनी। अभिराम राजेंद्र कोश वो यदि एक एक स्टेटमेंट हम देखे आपको सारी बातें बताई जाएगी, लेकिन ये राजेंद्र कोश को सुनना वो इतना इंपॉर्टेंस है, इतना ही इंपॉर्टेंस वो राजेंद्र कोश की महिमा के साथ जुड़ना भी, क्योंकि उत्तराधन सूत्र यानी सूत्र अधिकार में अमर कहानी आएगी और अमर कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने ज्ञान को ऑलरेडी सही रास्ते पे ले जाने का पूर्ण पुरुषार्थ किया। यहाँ बात आ रही है सुनना इतना नहीं, आपका पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए, वो आपकी मेहनत रंग लानी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये काम सही ढंग से हो रहा है, आपको लगना चाहिए कि आराधना में कोई कमजोरी नहीं है, आपको लगना चाहिए कि मेरी क्रिया में मस्ती या प्रभाव के आनंद है। सोना है ना, सिर्फ गोल्ड का पीस होता है ना तो उसका मूल्य होता है, लेकिन डिजाइन होती है ना, ऑर्नामेंट्स तैयार होते हैं, गहना तैयार होता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। एक क्रिया है वो भी सोना है, क्योंकि क्रिया जब प्रभाव बनती है तो क्रिया का बल तुम्हें भव तुम नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। इस दुनिया के बाद भी आगे की दुनिया में भी वो कल्चर आपके साथ रहता है, आपके मन में वो भावनाएं आती है। एक वैराने की क्रिया यदि साधी भद्र बना सकती है और वो वैराने के भाव यदि साधु दर्शन से, चारित्र दर्शन से उसे चारित्र तक ले जाते हैं, उस क्रिया को सिखाया किसने? सिखाया किसने उस क्रिया को? उसके पास कोई ऐसी इनर सेंस होगी ना, ऐसी कोई ऊर्जा होगी ना जिसके हिसाब से वैराने की क्रिया वैराने का धर्म बन जाए, सामायिक की क्रिया सामायिक का जीव का धर्म बन गया, परमात्मा की पूजा की किया, परमात्मा पद की अनुभूति और परमात्मा पद की प्यास पूर्ण हो गई। ऐसे ही कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं बताए। इसके लिए जो लोग क्रिया के नाम पर आउट ऑफ डेट देते हैं, क्रिया को एक्सपायर्ड डेट समझते हैं, क्रिया को परिश्रम के बाद या दिवाली के बाद या कुछ फंक्शन के टाइम पर या कोई तीर्थ के नाम पर या कोई पर्व के नाम पर यदि एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे कमजोर लोगों के लिए ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। क्रिया तो अपने आप तुम जब जीर्ण क्षीण हो गए तब खत्म हो जाएगी, इसकी कोई बड़ी बात ही नहीं है। इस जीवन का मूल्य यदि आत्मा से जुड़ा है, इस जीवन का मूल्य यदि यही शासन से जुड़ा है, इस जीवन का महामूल्य यदि भव परमात्मा के चरणों में रहने से जुड़ा है, तो सबसे पहला कार्य ये करना है कि मेरी क्रियाओं में कमी नहीं आएगी। मेरी जो क्रिया है तो मेरे लिए उपकारी बने, इसके लिए उस क्रिया के पीछे जो भी राज है, उस क्रिया के पीछे जो भी महिमा है, उस क्रिया का जिसने बल बताया है, उस क्रिया की फलश्रुति जैसे मिली है, उस क्रिया का आदर्श आज और आज के बाद हजारों साल भी वो क्रिया का आदर्श दिखने मिलेगा। ऐसी क्रियाओं से मुझे जुड़ना ही है, मैं क्यों क्रिया से पीछे रहूं? यदि आप अपने कल्चर को नहीं संभाल पाए, आपके अनुष्ठान को नहीं संभाल पाए, आपकी क्रियाओं में आपका इंटरेस्ट नहीं गया, तो सबसे बड़ा नुकसान आपके साथ आपका परिवार का है। यहाँ शासन को कोई नुकसान नहीं, आप समझ लेना। धर्म को कोई नुकसान नहीं, 21,000 साल तक चलेगा। ये महाज्ञानियों के सिद्धांत है। महाज्ञानियों ने केवल की परम साधनाओं में देखा हुआ है, महाज्ञानियों द्वारा जो निर्मित किया हुआ है उसमें दुनिया की कोई व्यक्ति न समय न कर्म न कोई होशियारी न कोई तंत्र न कोई विज्ञान न कोई विद्या न कोई साइंटिस्ट कोई भी चेंज नहीं कर सकता। चाहे जितने भूकंप आ जाए, चाहे जितने पुस्तक जला दी जाए, चाहे जितने पुस्तक न भी छपे, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, चाहे कोई साधन कम हो, लेकिन 21,000 शासन चलेगा तो वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से ही चलेगा। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से चलेगा। सिद्धांतों की यदि उपासना की जाए और सिद्धांतों को यदि समझा जाए ना, तो वो व्यक्ति अपने आत्मा को बेच ही नहीं सकता, अपने आत्मा से दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारी जिंदगी का ऑलरेडी मूल्य समझना जरूरी है। ये वैसे ही नहीं मिला, और ये मिला है तो ज्ञानियों के वचन को समझे ना तो मिला हुआ भी फलीभूत होता है, मिला हुआ भी साक्षात्कार होता है, क्योंकि ज्ञानियों ने खुद ने इस जीवन को लेके एक महिमावान जीवन को तैयार किया था। महापुरुषों ने इस जीवन को लेके कठिन से कठिन साधनाओं की। यहाँ परमात्मा का अवतरण हुआ और परमात्मा के बोध के द्वारा, परमात्मा ने अपने बोध के द्वारा पूरे जगत को एक बोध दिया। ये सारी संसार की स्थिति आप चाहो या ना चाहो, ये सारा संसार का तूफान आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं छोड़ इसके लिए रहा हूँ कि आपको बोध मिले कि राजपाट भी ऑलरेडी चैलेंज है कि सुख नहीं ले सकता। मगध सम्राट सैनिक, उसके पुत्र अभय, उसके पुत्र महेश कुमार, हमारे वाह मगध के अंदर रहे हुए सारे भद्र, क्या क्या दुनिया थी। धर्म, धर्म का मूल्य,
समझदार व्यक्ति कर सकता है, जो समझदार परम ज्ञान का हिस्सा है। आप कुछ सामान्य सोच लेके कुछ समय यहाँ बैठ के कुछ समय के लिए कुछ समझ लिया तो ये आपका बोध या आपकी फलश्रुति नहीं बन सकती, मेरी भी नहीं। सबके लिए बेस्ट रूल्स है, सबके लिए कॉमन यूनिफॉर्म है। वो यूनिफॉर्म हमें रिजल्ट में ला दे इसके लिए है, और वो यूनिफॉर्म है यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड यू आर कमिंग द योर न्यू लाइफ। आप स्वीकारो अपनी नई जिंदगी को, इस क्राइटेरिया से बाहर निकलने की कोशिश करो, इस विचारों के बंधन से नए विचार पर जाओ। कठिनाई है, बिना कठिन से कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तय करो क्या करो। ये ज्ञान की उपासना जब दादा बुद्धदेव राय सिद्ध महाराज ने 63 साल की उम्र में स्टार्ट की और 63.5 साल के 13.5 साल तक जब राजेंद्र कोष का निर्माण चलता ही रहा, ये ज्ञान सिर्फ किताबों के या पेजों के या पैसों के या प्रिंटिंगों के या किसी ने 2-5 साल दे दिए इसके लिए नहीं है। यदि वो उस टाइम के लिए होता ना तो राजेंद्र जी महाराज का जब इस संसार से यदि जाना होता, इस संसार को छोड़ना होता, जिन देख गिर गया और समाधि में चले गए, उनके साथ सब खेल खत्म हो जाता, उनके साथ सारा साहित्य, सारी उनकी जो करी हुई की हुई प्रभावक घटनाएं, प्रभावक आराधनाएं उनके साथ समाप्त हो जाती। लेकिन वो व्यक्ति नहीं थे, वो दिव्य शक्ति थे। वो व्यक्ति नहीं थे, एक दिव्य शक्ति का अवतरण था, और जिनका जन्म हम सबके लिए उपकारी साबित हुआ, जिनका भरतपुर का महान जन्म वो इस शासन के लिए महान उपकारी साबित हुआ। ये सारी पेजिस इतने समय के लिए होते ना तो पेज तो ऑलरेडी सड़ जाते, उसका टाइम ले जाता है, क्योंकि पंतल का स्वभाव है सड़न पड़न विद्वान। जो भी चीज निर्माण होती है उसे समाप्त होना है। कुछ समय के लिए ये पेज आ गए, चेंज हो गए, वापिस नया पेज हुआ, वापिस चेंज हुआ, खत्म हो जाते। कितने ऐसे आज भी ग्रंथ है जो 250-300 साल से प्रिंट नहीं हुए। कितने ऐसे 78 ऐसे ग्रंथ है 300 साल से प्रिंट नहीं हुए। और जैन शासन में सबसे बड़ी यदि भूमिका माइनस की हो, सबसे बड़ी यदि भूमिका कलंकित होने की हो, सबसे बड़ा यदि कोई नुकसान हुआ हो तो शुद्ध ज्ञान में हुआ। शुद्ध ज्ञान में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, और वो शुद्ध ज्ञान का नुकसान आज यहाँ तक आया कि 14 पूर्व खत्म हो गए और हमें 14 पूर्व का साथ वही इंटरेस्ट नौकार में और 14 महापूर्व बने। उस 14 महापूर्वों में महाज्ञानियों ने उन्होंने रचनाएं की, और वो रचना इतनी जबरदस्त हुई कि एक वर्ग नहीं ऐसे 1000 वर्ग बना के भी उसकी पृथ्वी पे एक एक श्लोक लिखा जाए ना, एक एक श्लोक, तो भी वो 14 पूर्व खत्म नहीं होते हैं। हम बोलते हैं ना 14 पूर्व 7, ये नौकर मंत्र गिनने से गिन लेते हैं। हाँ, कि डीपली थिंकिंग में जाना पड़ता है। आप गिन लो, ये मैटर नहीं, क्योंकि आपके बिना भी इस मंत्र को, इस सूत्र को, इस शास्त्र को, इस धर्म को सही ढंग से अपनाने वाले अमर हो गए। अमर राधे पड़ी है, कितने भी जो लोग सोच रहे थे ना मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ढेर के ढेर खत्म हो गए, और जो भी राधे थी उड़ भी गई, पड़ी थी उसके साथ, और कितनी भी राधे वहां गिरने वाली है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे दम टूटे नहीं थे इसके। आप देखो स्मशान में कितनी की राधे पड़ी है, सिकंदरों की, चक्रवर्तियों की, राजा महाराजाओं की, जो राज सिंहासन पर बैठते हीरे के हार पहन के, सुगंधीदार वस्त्र पहन के, चमकदार, सामने लोग बाबा जी हजूर सलामी करते थे, हुकुम सा। उन लोगों की राख भी नहीं मिलती, नाम भी नहीं मिलता, सामने सोकर कुछ नहीं मिलती। कहाँ गए वो ताकत, कहाँ गया वो जुनून, कहाँ गए वो अवॉर्ड, कहाँ गया वो युद्ध का बल, कहाँ गई वो उनकी शानो शौकत, ये सब कुछ जीरो हो गया। अमर नहीं बन पाए। अमर कौन बन पाया? जो ज्ञान में जुड़ा वो अमर बन पाया। जैसे राजेंद्र सूसर जी महाराजा हमारे जहन में तो आते ही आते हैं। 50 साल की उम्र के बाद किसने दर्शन किए तो भी पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। वाह, आनंद आ गया, या मौन खड़ा गए, दिल खुश हो गया, कि प्रसन्नता हो गई, कि पता नहीं कि ऐसी मोमेंट वो कभी नहीं आई थे, इतना आनंद कैसे हो सकता है। ये सारी भावनाएं कोई अमर कहानियां से ही होती है, कोई अमर प्रभाव होता है तो ही होता है। दादा गुरुदेव राय सूसर जी महाराजा अभिधान राजेंद्र को रचा तो सिर्फ हमारे लिए नहीं रचा, पूरे जैन शासन को उजाला दिया है। और कंपैरिजन करें तो प्रभु महावीर के जीवन में जितने भी इंसिडेंट्स, प्रभु महावीर के जीवन में जितने भी धर्म घटनाएं बनी है, प्रभु महावीर ने भी जितने विशिष्ट साधनाएं करी है, उसी ट्रैक पर, उसी रास्ते दादा गुरुदेव राय सिंहनाथ चले। उन्होंने अंत समय में देशना दी 16 प्रहर प्रभु देशनाथ उत्तराधन सूत्र रचा। वो उत्तराधन सूत्र दिवाली नाम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? वो सूत्र के साथ
गुरु महाराज अपने कॉन्शियस से, अपनी सोच से उन्होंने सोच लिया कि 63 साल की उम्र हुई है, जीवन का नया हिस्सा कौन सा है मुझे पता नहीं है, जितनी अपूर्व साधना करने की भावपूर्वक कर ली, अब इस शासन को चिरस्थायी बनाना, एक मौलिक परंपरा में जुटना है, इसके लिए स्टार्ट किया लिखना। 22-25 साल की उम्र में यदि कोई मैच्योर होता है, यदि उसका स्कूल का और कॉलेज का स्टडी कंप्लीट होता है, उसके बाद उसकी ताकत नहीं है 25 से 50 साल की उम्र के अंदर उसने 20 पेज लिखे हो। 25 से 50 साल की उम्र में उसने शायद 500 पेज पढ़े होंगे, लिखे नहीं। वजह ये जो डैमेज हुआ टाइम, यानी कि ज्ञान की उपासना कम हो गई, इसके लिए आज तुम्हें सस्ता धर्म पसंद है। ये ज्ञान किसके लिए था? सच्चे रास्ते पे चलने के लिए था। उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो अपने जीवन में गलत रास्ता चुन लिया है, उससे पीछे आने के लिए था। आज ये ज्ञान नहीं रहा, इस ज्ञान की भक्ति नहीं रही, इस ज्ञान का मूल्य नहीं रहा, तो आज बहुत सारे चमत्कार में फंस जाते, क्योंकि आत्मा है ही ऐसा पता ही नहीं। आत्मा कितना विराट है, कितनी विशिष्ट शक्ति है, अनंत अनंत ज्ञान से भरपूर है, हमें इससे लेना देना ही नहीं है। ज्ञान देता हुआ पता चलता है कर्म और कर्म का फल और कर्म के बाद भी दूसरी दुनिया है, ज्ञान ही नहीं। ज्ञान से लेना देना नहीं। दुख में स्थिर कब रह सकते, सुख में अलिप्त कैसे रह सकते हैं, हमारे जीवन में गुणवान को बहुमान कब दे सकते हैं, हम शासन के लिए कोई नशा भी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, हम हमारे देव गुरु धर्म के लिए हम अद्भुत भक्ति का आयाम कब चुन सकते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलिजेंस पीपल के लिए, यानी समझदार व्यक्ति के लिए। ज्ञान बलवान है, धारण करने वाला चाहिए। शेरनी का दूध है नॉर्मल पात्र में रहता ही नहीं, शेरनी उसका जो दूध है वो सोने के पात्र में ही रहता। यदि उसको यदि कोई भी आपने स्टील का या कोई भी दूसरा पात्र ले लिया, चांदी का भी ले लिया, फट जाता है, दूध नहीं फटता है, उसका जो पात्र है वो फट जाता है। सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध रहता है, जिसके पास कोई ऐसी पराक्रम की शक्ति है, यानी कि आंतरिक पराक्रम जिसको प्रकट करना है, उसके लिए ज्ञान है। ज्ञान है ना, शेरनी का दूध है, ज्ञान जैसा वैसा नहीं है। और जिसने भी शेरनी का दूध पिया है वो धारेगा, जिसने ऑलरेडी अपने जीवन में ये ज्ञान पाया है, वो अपने जीवन में धर्म का अद्भुत पराक्रम आगे ले जाएगा, अद्भुत पराक्रम के साथ वो जुड़ेगा। लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों का काम है। इसके लिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी ज्ञान ये हो गई कि हम हर जगह पर कहीं ना कहीं चमत्कार में फंस गए। हमें कोई धर्म का कोई डेफिनेशन पता ही नहीं चला कौन सा धर्म कब करना है। इसके लिए आज ज्यादातर लोग, उनकी एक मान्यता है, कोई नहीं धर्म तो है ना, अरे मंदिर तो है ना, कोई भावसी तो है ना, भले पीला कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहने, भले संसारी गए, भले वो मंदिर में कपड़ा माता भी बैठा हुआ, देवी देवता बैठा हुआ, भगवान बैठा हुआ, न जाना न जाना, तकलीफ कोई नहीं है, सब अपने अपने रास्ते चलते रहते, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। राइट सूरी महाराजा, उन्होंने क्रियोद्धार किया, क्रियोद्धार के समय पर ऑलरेडी गुरु ने उनको बोल दिया था, उनके गुरुदेव ने बोल दिया था, ये आपकी संघर्ष यात्रा खतरनाक है, इस संघर्ष यात्रा में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली है, ये संघर्ष यात्रा में शायद अंत समय तक आप जीत ना पाओ और शायद आपको बदनाम करके खत्म कर देंगे लोग, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बेवकूफ भरे हुए हैं, उसे सही रास्ता पता नहीं चलेगा, उसका मेमोरी पावर है ही नहीं। इसके लिए तो हजारों साल तक यही बात चला, हजारों सालों तक यही शिष्टाचार चला, हजारों सालों तक यही लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते रहे, हजारों साल रहे यदि परंपरा, उसमें शिष्टाचार, मंत्र तंत्र, अंश अध्याय विद्या को 1000 साल चला। कितना? अब आप सोचो, आपके परिवार से आपकी तीसरी पीढ़ी, आपने दादा जो आप बीच में जो भी 60 साल की उम्र है, उन्होंने अपने दादा देखे, अब जो बेटा है वो भी आपको दादा की ओर से देख रहा है, आपने जो कल्चर मैनेज किया है एग्जैक्टली वही कल्चर उसको मैनेज करना है। आपने बोला कि अपने को ये शादी के टाइम ये करना है, जन्म के टाइम ये करना है, अपने को जो भी प्रसंग है घर में ये इस तरह ये करना है, आपको लगा कि दुकान का ओपनिंग करना है, ऐसे फोटो रखना है, इस फोटो के साथ दीपक रखना है, दीपक करना है, ऐसे मंत्र बोलना है, ऐसे हमारी कुल देवी की जो स्थापना होती है उसकी विद्या ये करनी है। आप जो भी कल्चर में हो वो कल्चर में वो बच्चा जुड़ जाता है। परंपरा ये रही कि ना रही, हजारों सालों की परंपरा, और उस परंपरा के सामने खड़ा रहना पहाड़ की तरह, और वो पराक्रम जहां मरना मिटना फिक्स है। और ऐसी परंपरा में गुरु महाराज खड़े रहे पहाड़ में तो सामने, हाँ, पहाड़ को भी चकनाचूर करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कैसा उनका सत्व होगा, ऐसी कैसी अद्भुत ताकत होगी,
और जब वो सामने खड़े रहे त्रियोधार का उन्होंने शंखनाद किया तो शंखनाद ने पहले ही कमिटमेंट किया आदिनाथ दादा राणा का, पहले ही कमिटमेंट किया। हमें जो मिला है ना बहुत मूल्यवान है, ये कहने के लिए इसके लिए भाव होते हैं, इसके लिए इतना जोर से कहा जाता है कि अंधश्रद्धा हमारे जीवन में बचपन से घुसी हुई। हजारों साल तक की अंधश्रद्धा के लिए इतना बल यूज किया गुरु महाराज ने। वो दादा बुद्धे राय सूरी महाराज उनके अनुयायी हम या आप कोई भी हो, उसका जीवन यदि गुरु के समर्पण या गुरु के मार्ग पे हो सकता है तो कैसा हो सकता है? श्रद्धा संपन्न हो सकता है कि श्रद्धा विहीन हो सकता है? हाँ, श्रद्धा संपन्न इसके लिए हो सकता है कि हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है। और डिफरेंस दिखता है ना दोनों तरफ भेद दिखता है कि ज्ञान है या नहीं है और ज्ञान है या नहीं है, दोनों तरफ दिखता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति है, उसके जीवन में उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यवहार, उसका बोलना चलना, बैठना उठना ढंग सब अलग होता है ज्ञान के कारण। कौन सा ज्ञान है? आत्मा का। क्यों ज्ञान है आत्मा का? शासन ने दिया है। अब शासन के लिए वो क्या करेगा? शासन के लिए कितना करेगा? शासन की जाहो जलाली, शासन की रोशनी, शासन के तेज के लिए वो सब कुछ करने के इसके लिए तैयार है कि उनके जैसे ही बहुत ऐसे राजा महाराजा उन्होंने यही किया था। कुमार पाल ने क्या किया, पेटौर शाह ने क्या किया, जानर शाह ने क्या किया, हाँ सारे राजा महाराजा और चक्रवर्ती ने किया क्या? शासन पाए तो बहुत कुछ किया। डिफरेंस दिख रहा है, एक धर्मवान संपन्न व्यक्ति है, एक धर्म रहित संपन्न व्यक्ति। संपन्न है, पुण्य का उदय हो और वो पुण्य का उदय यदि धर्म में ना जुड़े तो उसे डूबना ही। इसके लिए हजारों साल तक पुण्य का ऐसा खिलवाड़ हो गया, उसे ऐसा ही लगा कि यही जीवन है और इस जीवन में कुछ मिल रहा है, वही संतोष है। गाय सरस्वती महाराजा उन्होंने वियोद्धार किया और वियोद्धार के नाम पर सही रास्ता बताया, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, कहीं पर देवी देवता को नहीं मानना ऐसा नहीं कहा, ये गलत है ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं किया। क्योंकि ज्ञानियों का लक्षण होता है वो दोषवान लोगों के दोष कैसे बदल जाए ऐसा व्यवहार करता है। कसाय है तो कसाय बदले ऐसा व्यवहार करता है, उसके ऊपर एडप्ट नहीं करता है, उसको डराता नहीं, उसके लिए बदले की भावना नहीं रखता है। ये ज्ञानी जो प्रभु महावीर की परंपरा है उसमें यही है। वियोद्धार के नाम पर बहुत सारे उभरे हुए, वियोद्धार के नाम पर उनको गांव में से निकाल दिया, कोचरी जाते नहीं मिलेगा, बदनाम करने के लिए राजी हो गए, बदनामी स्टार्ट कर दी। हजारों साल तक एक साथ एक बड़ा ग्रुप वो ऑलरेडी उनके ऊपर हर तरह से परेशान करने के तैयार हो गए, फिर भी सत्य को कभी आंच नहीं होती। साथ साथ का बेवकूफ को समझाने से वो समझ गए थे कि इन लोगों को समझाने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पहला मैं मेरा एनर्जी सोर्स क्लियर करूं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति तैयार करूं। त्रियोधार को कर दिया, वो चल रहे बिना खाए पिए, कई गांव छोड़ रहे, कई चीजें लोग सुना रहे, कई लोग बदनामी कर रहे, कई लोग प्लान कर रहे, तो ऐसा है तो वैसा है तो ऐसा है। गुरु महाराज समझ गए कि ज्ञानियों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, अज्ञानियों को भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं। समझदार है उसे इशारा काफी है, जो समझदार है उससे तो दूसरा लेना देना नहीं है। और ये कंडीशन यहाँ मैनेज हुई और गुरु महाराज ने त्रियोधार किया। क्यों किया? वजह क्या? ये राजेंद्र को साहब सुन लो, चेन्नई नगर में साक्षात्कार में 4 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल मेरा दूसरा चातुर्मास हो जाए, ये बड़ी बात है ही नहीं। बात ये है कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। लाइट चालू नहीं होती है, करंट नहीं है, इसके लिए बाकी वायर है, स्विच है, लाइट है, बोर्ड है, ऑलरेडी कॉस्टली है, सब कुछ है, आपके बंगले में लाइट चालू नहीं होती है, स्विच को छूना नहीं है, ऑलरेडी जहाँ सेंटर है ना वहां छो। स्विच को परेशान मत करो, स्विच को ज्यादा दबाना, ज्यादा बंद करना, लाइट को घुमाना फिरना, कोई वायर को नहीं, सेंट्रल को स्टार्ट करो, जहां से एनर्जी स्टोर है, जहां एनर्जी फोर्स है, वहां से आप स्टार्ट करो। कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, बात ये है। तो हमारे लिए ये साक्षात्कार इसके लिए है कि आपको थोड़ा कठिन लगेगा मेरा बोलना, लेकिन सही है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और सही इसके लिए बोलना है कि आप थोड़े मोमेंट में आओ, थोड़ा बदलाव स्टार्ट हो। इसके लिए सही इसके लिए कि आपके साथ बड़ा श्रद्धा का खिलवाड़ कर दिया, श्रद्धा का खिलवाड़ कर दिया, अंधश्रद्धा में सेट हो गए। और अंधश्रद्धा में जो सेट हुआ है उसके लिए भगवान भी सही है, देवी देवता सही है, माता जी सही है, भोपा मंत्र तंत्र सब सही है, तोड़ा धागा तावीज धापटा लिपो मोरपीस लोटा सब सही है, उसे अच्छा होना चाहिए। क्यों सही है? वजह क्या है? अज्ञान। अज्ञान वजह क्या है? आप ऐसा जैन शासन मिले और जैन शासन में मूलभूत तत्व मिले और इतनी घटिया जिंदगी कैसे जी सकता है? इतने वो किया वो कैसे बन सकता है? जिसके पास ऐसे महान गुरु हो, जिसके पास प्रभु महावीर, जिसने 12.5 की साधना, जिसका केवल ज्ञान हो, जिसने समोत्तर में गौतम स्वामी को देख लिया और स्थापना की और तारण कर दिया, ऐसा महान परंपरा का शासन 21,000 साल तक भव्य जीवों के लिए, निकट भव्य जीवों के लिए, श्रद्धावान
संकल्प बल निर्मित करना है। कुछ नहीं होता है, टेंशन लेना नहीं कभी। हर चीज का रास्ता है, हर चीज का है। और सबसे बड़ा रास्ता देखे जाए तो ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, सबसे बड़ा रास्ता। राय सूरी महाराज ने अरहम की अपूर्व साधना की तो पूजनीय बन गए। अरिहंत जैसे बन गए, इसके लिए आज विश्व पूज्य है। खींचे आते लोग मैग्नेट की तरह। क्यों? वजह क्या? वजह क्या? कोई नाम ही बोलता है तो बड़े 5-7-10 साल में ठिकाना आने लगा होगा, गलत चीजों को नेगेटिव नहीं बोल दो और प्यारे नहीं कर दो, कराना वास्ते की दो। गुरु महाराज को चमत्कार से नहीं मानना, गुरु महाराज को डर से नहीं मानना, गुरु महाराज को देने की इसके लिए नहीं मानना। उन्होंने जैन शासन की, अरिहंत पद की, शाश्वत पदों की, आत्मधर्म की, नमस्कार महामंत्र की अपूर्व साधना सिद्ध की और जगत को एक नया रास्ता दिया जो हजारों साल में नहीं था। हजारों साल में जो रास्ता बंद हो गया था उसकी परफेक्ट का भी धूल निकाल दी, उस और आगे चले गए कि देखो ये रास्ता सबके लिए है। ऐसा मूल्यवान ज्ञान दिया, ऐसे महाज्ञानी मिले और हम एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं कि मुझे इतना दे दो। नहीं, बच्चा थोड़े हम बच्चे हैं कि हमें कुछ चाहिए और मिल जाए। आप यहाँ से एक नया संकल्प आपके जीवन में शुरू करो। एक छोटे से कंकड़ जैसे पूरा तालाब उसका कवर करता है, ऐसी तरह आपके अंदर ऐसा संकल्प शुरू करो कि कुछ भी हो जाएगा, मेरे देव गुरु धर्म कुल देवता इनफ है, बाकी कोई चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः की अपूर्व साधना करो, 1 घंटा फाइनल दो, 21 माला फिक्स गिनो, 7 नहीं 9 नहीं 21 फिक्स। आलू प्याज लहसुन हिंसा का जो काम है वो बंद करो, सामयिक में माला गिनो। आप फाइनली महापुरुषों की, ज्ञानियों की, परिवार में बच्चों को कल्चर में लाओ। भगवान की पूजा, गुरु माँ की पूजा करनी सो करनी, चतुर्मास से आराधना तब त्याग में जुटना ही जुटना। किसी की ताकत नहीं कि आपका बाल भागा कर सकते, किसी की भी ताकत। आप समझो कि मारे वो सिको करे ने मारे वो देवी देवता रो आशा का हुई ने बटे में मोहनता राखी ने वो नी जाओ ने वो भोपाल मैंने नियम दीधो तो 3 महीना आपको पालन करनो, घरे पे आनो काट मैटर। आपका मन साफ कर दो, आपका कलंक लगा हो तो उतार दो, आपके ऊपर बोझा हो सारा पाप का छोड़ दो। आपको लगेगा कि ये करने में कोई बड़े विपरीतता नहीं, तो ये करे और कहीं दुख आ जाए तो ये सब चल रहा था, वापिस प्रॉब्लम आ गया तो अरे फर्क क्या पड़ा? ऐसा क्या अच्छा काम किया है कि दुख नहीं आया? वो तो बताओ। ऐसी कौन सी जिंदगी जी है? प्रैक्टिकल बात है ना भैया, प्रैक्टिकल बात है ना। आपने ऐसी कोई विशिष्ट आराधना की हो तो पता चले कि इसको दुख नहीं आना चाहिए। आपकी आराधना में बनना है। आपको पता है कि साइंस ऑलरेडी सर्च कर रही है, साइंस के भी आलू प्याज लहसुन में उनका यदि टेलीस्कोप से या कोई यंत्र से सर्च करे तो इतने सारे ऑलरेडी बैक्टीरिया है, इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया ऑलरेडी बॉडी कनेक्ट होती है तो इसका इन्फेक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको अननोन पर्सन पता नहीं है ना, इसके लिए चला है। उनके कहने से आप छोड़ रहे हो, ज्ञानी के कहने से आप नहीं छोड़ पाओगे। हार्ड तो बढ़ेगा भाई, ऑपरेशन दर्द बड़ा है तो ऑपरेशन भी बड़ा ही है, थोड़ा कठिन तो पड़ेगा। आप सोचोगे कि हम अच्छे काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को हम हेल्प करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, या किसी को हम घर देते हैं, किसी को राशन देते हैं, किसी को पढ़ा लिखाते, सब कुछ करने की नाम है बेस्ट अच्छी तरह करो। आपको एक के लिए करना है कि हजारों के लिए करना है? आपके अच्छे काम 100 लोगों के लिए करना है कि लाखों लोगों के लिए करना है? आपको काम करना है तो जीवन के एटलीस्ट स्वास्थ्य तक करना है कि कुछ समय के लिए करना है? उसके लिए भी पुण्य और ज्ञान चाहिए। कुछ समय के लिए कभी कुछ नहीं होता है और आपको आनंद आ रहा है तो जिंदगी के अंत समय तक कुदरत आपको साथ देगी, पुण्य आपको साथ देगा। अंतिम समय में भी जब आत्मा यहाँ से निकलेगी तो भी आपके मुंह में लास्ट टाइम ये होगा कि बेटा देख जो हो, बटे अनाथ आश्रम है, बटे विधवा गृह है, बटे पशु है, बटे है ना प्रॉपर्टी का 10% दे पड़ा है, पाप में नहीं ऑफर है। तब भी आपको ये मन है ना आपका जागरूक रहेगा कि मुझे इस जीवन में कोई अच्छे कार्य करने हैं। वापिस याद आता है, मौत याद नहीं आती है, दर्द याद नहीं आता है, ज्ञान के प्रभाव से। ये साक्षात्कार अंधश्रद्धाओं का विनाश है। एक साक्षात्कार आपकी नई ऊर्जा का संचार है। ये साक्षात्कार आपको नई दिशा और नई दुनिया का आमंत्रण है। ये साक्षात्कार आपके परिवार का मंगल निर्माण है। आपको चाहिए या नहीं चाहिए? पॉसिबल नहीं, आवाज ना आ तो मैं बोलूँ तो आवाज चाहिए, मैं बोलूँ और आप बोलो हाँ बात चाहिए, ये बात ही मत होती। हाँ वो तो ये यहाँ ठकाने नहीं चाहिए, और ठकाने नहीं मैं तो कोई बैठूंगा, क्योंकि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहो वो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ज्ञानियों यहाँ बहुत आ गए और ज्ञानियों यहाँ बोलते ही रहे, कहते ही रहे। यही जगह भी 50 साल से हाफ सेंचुरी हो गई, हाफ सेंचुरी हो गई, आप सब सुन रहे सब कर रहे हो। लेकिन जब अभिजान राजेंद्र को उसकी बात आती है, आज महिमा बढ़ जाती है, दिल खुश हो जाना चाहिए, चारों और आनंद आनंद आना चाहिए। आपको जैसे पैसे
पैसे के प्रॉफिट में, आपके बिजनेस के प्रॉफिट में, या तो आपको कोई खुशियां मिलती है, उससे हजारों गुनी खुशियां सिर्फ अभिज्ञान राजेंद्र को सम्यक ज्ञान का मार्ग में आत्मशक्ति बढ़ाना जानते। कौन सा दर्द रुकता है? इतने भाव शक्ति से आराधना करते सारे अंतराय खत्म हो जाते हैं। आपकी भाव धर्म की आराधना से बहुत सारे अंतराय खत्म हो जाते हैं। और दादा बुद्धदेव ने 63 साल की उम्र में 4.5 लाख श्लोक लिखते रहे और अंतिम पड़ाव तक 78 तक वो लिखते रहे। 78 लास्ट टाइम तक। लाइफ टायर होती है कि रिटायर होती है? 78 में रिटायर में रिटायर टायर और रिटायर दोनों गुरु महाराज ने ऑलरेडी संकल्प किया, नो रिटायर रीट्राई सेकंड राउंड। जिंदगी का एक नया आगाज, जिंदगी में एक नया ऑलरेडी ध्वनि प्रकट करना है। लिखते रहो 63 रनिंग और नए जीवन का आविष्कार पॉसिबल है क्या? ये चेतनाओं से पॉसिबल है। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक सामर्थ्य उससे बन सकता है। इसके लिए कोई भी आराधना के लिए, कोई भी धर्म के लिए, कभी भी कोई चीज के लिए कोई शरीर बाधा देता ही नहीं। सारी बाधाएं, सारे प्रॉब्लम यदि कोई हो तो वो है तुम्हारा अज्ञान या तुम्हारा विचार। आज से चातुर्मास यानी कि व्याख्यान तो चालू है, लेकिन चातुर्मास की आराधनाओं को लेके ये 2 महान ग्रंथ, एक अभिज्ञान राजेंद्र को 7वां पाठ, इसमें अलग अलग 9 शब्द चॉइस किए हैं, 9 शब्द। और वो चॉइस करने के साथ जो हमारी अमर कहानियां है, उस कहानियों के जो राज है, प्रभावक चरित्र जिसे कहते हैं, वो सारे वन बाय वन एक आएंगे। और आचार्य भगवान जयंत सूरी महाराज साहब ने उन्होंने इतना बड़ा संख्या पर उपकार किया। आपके ध्यान में ऐसा होगा कि हमारा महादेव क्षेत्र बनाया, या तो नेहरू में राजेंद्र भवन बनाया, या तो थराद के आसपास सारे तीर्थ बनाए, या राजस्थान में बनाए, बौद्ध जिनालय, अरसद जिनालय, भांडवपुर, आप ऐसे सोचते होंगे। लेकिन उनकी अमर जो कृति है, ये सबसे बड़ी और कृति कोई हो तो उनके स्तवन से जाए। नौकार की आराधना तो थी, हजारों लाखों किलोमीटर के बिहार लोग किए, लाखों लोगों को मिले, लोगों को जुड़े, लोगों को आस्था श्रद्धा में रखे, लोगों को श्योर किया कि भाई गुरु महाराज की आराधना में आप पीछे नहीं रहना। उन्होंने अपने जीवन में जो किया है ना, वो ऑलरेडी 10 जीवन करना हो, 10 जीवन के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है, इतना एक जीवन में उन्होंने किया। ऐसे हमारे गुरु भगवान आचार्य भगवान जयसेन सूरी महाराजा, उन्होंने हर कोई अमर कहानियों की ऑलरेडी अच्छे से अच्छी स्तवन और सत्य की रचना। पूरी कहानी आगम में लिखी जाए, शास्त्रों में लिखी जाए, संस्कृत प्राकृत में लिखी जाए, यदि मैं कहूं तो बोली जाए, लेकिन जब गा रहे हैं, जब उसको सॉन्ग में उसकी स्तुति स्तवन सजाए में यदि हम बोल रहे हैं, तो पूरा चित्र सामने आ जाए, कैसी रचना होगी। ऐसे उत्तरायण सूत्र की बहुत सारी कहानियां रिलेटिव ऑलरेडी जैन समाज के गुरु महाराज के उपकारी स्तवन वगैरह, और उसके साथ साथ जो अभिज्ञान राजेंद्र को जो सारे के सारे सूत्र है, उस सूत्र के साथ चलेंगे अपन। तो ये महान सूत्र को आज बहराने का अवसर है। वो बहराने के अवसर के अंदर यहाँ बहराने के साथ साथ ज्ञान पूजा तो हो गई है, तो वो बहराने के साथ साथ एक छोटे से स्तवन की आपको खड़ी इसके लिए बता रहा हूँ कि आप वापिस आज से आपका स्टार्टअप फाइनल हो गया। अभी 2-3 दिन में आपका सेटलमेंट चल रहा होगा, 14 दिन। अभी यहाँ कोई अभी रुकने की बात ही नहीं है। क्या उसका उमंग है आपका सामने से बाबू हमारे सिद्धि तक करना हो, बाबू मैंने आशीर्वाद दे दो। कल 2-3 फैमिली आए, हमारे अशोक जी की फैमिली, अशोक जी के आगे सामने बैठे, मैंने बोला इधर पीछे आ जाओ। कल आपकी बात करी थी मैंने, उनकी फैमिली धीरे थी, अशोक जी आओ भैया बैठा दो, मैंने कहा मैंने कोई ठा नहीं है भैया, धीरे धीरे ठा पड़े रही है, मोत्रों के ज्ञानी तो हूं नहीं। तो त्योहारों मतलब के परिवार में ऐसे बाबू इनको करना, सामने से बोला, मैं तो पहचाना, मैंने किया भी नहीं, मैंने आपको बोल रहा हूँ, लेकिन उनको तो बोला भी नहीं था कि बाबू करना है। मैंने बोला तुम्हारे 500 भाइयों के परिवार के अंदर मुझे लग रहा है 3-4 वर्षी तक सिद्धि तक तो होना ही चाहिए, बाबू आशीर्वाद नहीं करना, भाव जग रहे हो। और आपको आज आप लिख लो आपके पेपर में, मोबाइल में, जिस दिन वर्षी तक की शोभा यात्रा, वर्षी तक की आराधना, वर्षी तक के पछाड़, आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, इससे कैसे हुआ, उससे कभी कुछ नहीं किया। अरे आप जब मिलने जाओगे, साथ आप उससे जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ओपरा घर सच्चा कहते हावल रह दो, क्योंकि हैंगल घर जाइए ना ओपरा खाओ ओपरा हैंगल घर साथ आप उसमें जाओ तो ओपरे घर ओपरे में करो कब्जा की में जो हर रहता ओपरा घर हैंग होता के ओपरे झाड़ कभी कर दो तो कहता क्यों नहीं पता है कि मैं बड़ा घर सीधी तो है और घर मासक चमन है। एक मासक चमन प्रारंभ हुआ है चौथा उपवास है, लेकिन कक्षा आराधना करनी था पूरे चेन्नई में नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जहां तक कृष्ण की डेढ़ संख्या चातुर्मास है, चारों जगह पूर्वक होने चाहिए, चारों और नाम गूंजना चाहिए। और वो नाम गूंजने के लिए सबके पास सब कुछ कैपेसिटी है, तब करने वाले
की कैपेसिटी है, तप करने वाले तप भी कर सकते हैं, ज्ञान पाने वाले ज्ञान भी पा सकते हैं, और बच्चीदान करने वाले बच्चीदान भी कर सकते हैं। सब कैपेसिटी है, थोड़ा मन का परिणाम है साहब। आपको यदि सही रास्ते नहीं चले तो कर्मों का खेल कुछ अलग ही है। या तो आपको बीमार करेंगे, या तो IT वालों को भेज देंगे, या तो कोई दरारे करेंगे, या तो फिर आपको 2 बच्चों या 3 बच्चों को डिवाइड करना है, या तो कोई पार्टनर है वो चीटिंग कर लेगा शरीर में, यदि कोई खाया फूड पॉइजन। सारे कर्मों का खेल सबके लिए निश्चित है। करना हो तो आज ही कर लो, कल के लिए सोचो मत। आज कर लोगे तो आपका पुण्य मुक्त हो जाएगा कि मुझे ये करना है, बस वो भावना में आना ही है। और राजेंद्र सूरी महाराजा इतने परम तपस्वी थे, उनके ज्योतिष कुंडली के हिसाब से शनि का, उनका 7वें स्थान का शनि था, इतना शरीर बलवान था। और सबसे बड़ी बात, हमें गुरु महाराज का इतना बड़ा उपकार है। गुरु महाराज को यदि हम प्रार्थना करते हैं, भगवान का तो है, गुरु महाराज को हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज मैं बल दे दे, शक्ति दे दे, 100% तपस्या में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि उनका तब इतना जबरदस्त था। 8 घंटाई एक साथ खड़े रहना, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः। जंगल के अंदर कोई भी दुनियादारी, कोई भी अव्यवस्था, कोई भी चीज को लेना देना नहीं। आत्मबल ऐसा जगाया 9 दिन का विग्रह। और एक चीज भी यदि सही नहीं हो तो वापिस उपवास, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 9वें दिन तक उपवास किए। ऐसे घनघोर तपस्या करने वाले महान तपस्वी, ऐसे महान योगी राज, युग महर्षि, हजारों सालों के इतिहास पलट करने वाले, ऐसे हमारे दादा उपकारी दादा बुद्धराय सूरी महाराज, उनके आशीर्वाद कम किसी पे हो तो बताओ, कम किसी पे हो तो बताओ। घर में फोटो ना हो, अगरबत्ती धूप ना हो तो बताओ। उनकी पूजा या माला ना कीते हो तो बताओ। उनको भाव से विनती न की हो कोई भी कठिन परिस्थितियों में तो बताओ। यदि आपकी इतनी सारी बातें सुनते हैं तो तपस्या नहीं सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे नहीं सुने? अब आपको मूल्य करना है कि मुझे मेरे गुरु वृक्ष की शान बढ़ाने के नहीं बढ़ाने, मुझे मेरे गुरु वृक्ष के लिए कोई विशिष्ट अनुष्ठान करने के नहीं करने, मुझे मेरे गुरु वृक्ष की महिमा के लिए मैं मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा क्या कर सकता हूँ, ये आप आपके लिए नहीं करते हो, ये आप जैन साधन के लिए करते हो। तुम्हारे पास क्या है, कितना है, वो बड़ी बात नहीं है, तुम क्या हो वो बड़ी बात। तुम्हारा अंतर्मन क्या झेल रहा है, तुम्हारा अंतर्मन क्या समझ रहा है, वो बड़ी बात है। और इसके लिए आपको लगेगा कि क्या आराधना हो रही है, क्या आनंद आ रहा है। तो रात को पूरा आधा आपके ऊपर हॉल भरा हुआ था रात्रि प्रवचन, अभी फर्स्ट डे था। आज रात आप देखना, अब आना 8:30 बजे, आपको एक पूरा हॉल पैक मिलेगा, पूरा हॉल पैक मिलेगा। क्योंकि रात्रि प्रवचन परिवार का निर्माण, खुद के इमोशनल लेवल को बहुत पावरफुल बनाने का स्टेटमेंट है। तो रात्रि प्रवचन शाम को संध्या भक्ति 6 बजे, मैं जहाँ बैठू पीछे हॉल पैक, मैं भंडार के पास बैठा, पीछे का पूरा मंदिर पैक सारे के साथ। कोई बात नहीं, 6, सवा 6 बजे आरती हो गई, पूरा माहौल इतना बढ़िया बन गया 3 दिन में। और आपका रेगुलर आना ही है, आप देख ही रहे हो 9:30 बजे का टाइम। तो ये आराधनाओं में आपका 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी है 2.5 महीना, जितना भी आपको टाइम मिला है, आपका फाइनल शेड्यूल 3 घंटे का आराधना का होना चाहिए, वो मन बना। फिर लास्ट थोड़ा दिन बाकी रही है गए અને કે બાવસી તો મને મળ્યા નહીં કે બાવસી તો હુણી આવી है કે બાવસી તો વાતા तो हुई है कि बावसी ने एक મળવા जाना है। हालो नौतमी नरेश जी हीरा जी बावसी पर ले जाओ फॉर्म है क्या? अरे का बात है, किसको लेके आना है, थोड़ी वो मैनेजर है, डायरेक्ट आना है, किसी को लेकर थोड़ी आना है। कहने का मतलब ये है कि आप जब करना चाहोगे तब बहुत देर हो गई होगी, आज भी कर सकते हो। हमारे गुरु महाराज से प्रार्थना करो, शरीर की कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों का वेट ऑलरेडी कम था, जिस तरह होना चाहिए उससे भी कम था, उनके भी सीधे तक मासक्षम हो गए, कोई प्रॉब्लम। आप दूसरी चीज मत सोचो, आप एक ही सोचो, दूसरी चीज चेंज करेंगे, लेकिन इस चातुर्मास में साक्षात्कार तो करते रहेंगे। जैसे दादा का महान ग्रंथ अभी हमको बहराना है, और उसके साथ वापिस हाथ में इतनी सारी कॉपी आई, इतने सारे पेजेस, तो सोच रहे कैसे हुआ। फिर भी मुझे ऐसा था कि कहीं पर भी मेरी कोई गलती हो गई हो तो करीबन बहुत सारे आचार्य भगवान को भेजा पहले रफ कॉपी के साथ। ये सारे आगम स्टेटमेंट है, ये सारे शास्त्र निचोड़ है, ये कोई पंडितों का या छोटे मुनियों का काम नहीं है। लेकिन आप मुझे मार्गदर्शन देते रहना, उसमें कोई चेंजेस हो, उसमें कोई आपको लगे उचित तो मैं तुरंत चेंज कर दूंगा, मेरा भी शंका का समाधान होगा और दूसरे अनेक जीवों को भी अच्छी चीजें मिलेगी। तो आप मुझे वो बताना। तो वो मैंने कॉपी करीबन 25 आचार्य भगवंतों को भेजी। कितने आचार्य भगवंत जैन सूर्य महाराज की आज्ञा से ही सब कुछ हुआ है, उनके आदेश से ही हुआ है। उनकी आज्ञा के बिना सिद्ध भी नहीं हो, यानी कि फलीभूत भी नहीं होता।
तो जब ये 25 मैसेज भेजे, कॉपी भेजी, 25 आचार्य भगवंतों की इसमें प्रस्ताव आए कि शुभ संदेश। अब ये मैं लिखूं और लिखा जाए पॉसिबल ही नहीं है। इनको हजारों बार विनती किए, योग्य हो तो ही आशीर्वाद देना भाई, क्योंकि ज्ञान भी यदि शस्त्र बन गया तो डूब जाएंगे। ज्ञान यदि तारक बनता है तो ही काम का है। तो लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, और शासन के सभी विद्वानों की, ज्ञानियों की कृपा दृष्टि रही, और 25 आचार्य भगवंतों की इसमें प्रस्थान यानी शुभ संदेश गच्छाधिपतियों के, वो सब ज्यादातर कंसल्ट है। एक मुक्ति प्रभु सूरी महाराज दो चीज के, जो हालांकि बहुत कम राइट सूरी महाराज को मानने वाला कम से कम समुदाय वो है, बाकी सब मानते हैं। उन्होंने जब किताब ली और किताब देने के लिए जब गए ना, तो 1 2 3 4 आधा घंटा तक उन्होंने देखा कि ये तो एक ही है, दूसरा लाओ क्या, लेकिन भाव से दूसरे पर बने जाए और कहीं और किसी को काम दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। इसको लिखना है, सर्च करना है, उसकी कहीं पर भी कोई छोटी बड़ी भी मिस्टेक नहीं चलती, छोटी बड़ी भी एक नॉर्मल प्रिंटिंग मिस्टेक सब पर पावर बना सकते, क्या सकता है। इसका आधा वो प्रिंट में, आधा वो निकल गया, आधी साइड, कुछ साइड कम रही तो सब की जगह सब हो जाना, क्या होता है। अब प्राकृत में सब को सब यानी कि मृतक, अब सब ना लिखा और सब लिख दिया, तो ऐसी कुछ मिस्टेकें थी, और वो मिस्टेकों के कारण मैन जो कॉपी थी उसको चेंज कराई, मैन कॉपी को। तो 2010 में आचार्य भगवान द्वारा वही नई कॉपी का विमोचन हुआ, जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। नई कॉपी जो मुझे दी थी ऊपर पड़ी है, ये पुरानी है, 2000 यानी कि 83 वाली है, 40 साल पहले। और जो नई कॉपी है, उस नई कॉपी में सारी सिस्टम वही का वही, लेकिन थोड़ी क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे भगवंतों का एक मैसेज था कि इस राइल को मिस्टेक है। यहाँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि कल आपको कोई बोलेगा कि राइल को उसमें मिस्टेक है, राइल को उसमें हम उसका ट्रांसलेशन कर दें, राइल को उसको हम अच्छी तरह ढंग से सेट कर दें, आप कहोगे उससे भी अच्छा कर देंगे, हम कर देंगे। मुझे ऐसी ऑफर आई जब मैंने स्टार्ट किया ना 22 साल पहले, तब ऑफर आई थी कि भाई राजेंद्र घोष को हम अच्छी तरह लिपि में लिख लेते हैं, हम अच्छी तरह सेट कर देंगे, बहुत सारी गलतियां सेट कर देंगे, तो मैं दे दो। तो कोई श्रावक, हिम्मत भाई नाम है, फराज के ट्रस्टी थे, हिम्मत भाई बैंक तरीके वो जानता है, यानी कि सब पहचानते थे, उनकी 2 बेटियों ने शिक्षा भी दी है। अब वो आए कि वापसी कह दिया है कि इस किताब को है ना अपन ढंग से सेट करते और अच्छी तरह सोने के साई के द्वारा हम लिख सकते हैं, सोनी साई द्वारा के। तो के वो कहते थे कि हम कर देंगे, तो कहो कि अभी तक है ना हम जिंदा है, अभी तक तो कोई कमी नहीं आएगी राजेश्वरी महाराज के समुदाय में कि उनकी गरिमा समाप्त हो या खत्म हो या गिरे। उनको स्पष्ट बोल देना कि कोई गेमबाजी करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा सा मैसेज दे सके, वो बड़ी बात है। बाकी तुम राजेश्वरी महाराज के काम को यदि हाईलाइट करना चाहते हो तो हमारा कमी है। आचार्य भगवान जयसेन सूरी महाराजा वो भिन्नमाल बहुत के जिनालय गए तो उसकी एक ही वजह थी, एक ही वजह, सबजू सावक, होशियार सावक, कैपेबल, गच्छ समर्पित सावक, उन्होंने बात की कि महाराज साहब कुछ आचार्य भगवंत ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे में अभी कोई आचार्य है नहीं, तो हम प्रतिष्ठा करा देते। तब हेमेंद्र महाराज साहब का प्रतिष्ठा करने का मन था, हेमेंद्र महाराज कराने वाले थे, वो देवलोक हुए, वापिस रविंद्र महाराज देवलोक हुए, ऋषभ महाराज मुनि थे, यहाँ आचार्य भगवंत अकेले थे। ये बात इतनी बाबूजी को मन में लग गई, और बाबूजी को बोला कि बाबूजी गच्छरी स्थान है और आपको यहाँ से आना ही पड़ेगा, साउथ से आए थे चौमासा करके। गुरु महाराज ने सब कुछ प्रोग्राम चेंज किया, अभी तक गच्छरी स्थान गंवाने थोड़ी देंगे हम, और वहाँ उग्र विहार, सब लोग, सब साधु भगवान को धन्यवाद है, सब लोग उग्र विहार करते चले, सब चले और अच्छे से अच्छी प्रतिष्ठा हुई। गुरु गच्छ की शान के लिए मन मिलना, कमी नहीं रखना कभी भी, उनकी दावदला भी बढ़े इसके लिए तैयार रहना, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देंगे। ये जीवन छोटा सही गुरु के मार्ग में मिला है, बहुत सारे जीवन मिल गए, गुरु नहीं मिले। तो गुरु महाराज ने ये अभिधान राजन को लिखा, उसका 83 में आचार्य भगवान ने किया, वापिस 2010 में किया, वापिस उनकी सम्मति से, आशीर्वाद से वापिस ये 7 भाग, उसका 7 भाग हम करने जाए तो बहुत बड़ी थिंकिंग यानी बड़ा मैटर बन जाता था, बड़ा वॉल्यूम बन जाता था। तो आप सबके लिए यानी कि कोई भी हो, जैन हो, नॉन जैन हो, नौकर आता नहीं आता, किसी को जैन धर्म का पता हो ना हो, ऐसे कोई प्रोफेसर हो, कोई आउट ऑफ में हो, इसे कुछ भी ध्यान ना हो, तो भी इस किताब के माध्यम से पूरे राजेंद्र सूरी महाराज को समझ पाएगा, पूरे राजेंद्र सूरी महाराज, क्योंकि वो होशियार है इसके लिए। होशियार नहीं होगा तो होशियार बन जाएगा, एक एक शब्द के पीछे इतना जबरदस्त लिखा है। मुझे पता है, मुझे आपको बेवकूफ बनाना तो मेरे पास एक ही रास्ता है, और मैं है ना हॉर्न बना और लिखा है
तुझे सीखा क्या नो और वासी सही है क्या और काफी करना हो बताओ पढ़ो बोलेगा पढ़ो यानी ये मुझे ज्ञान नहीं करनी प्रैक्टिकल नहीं करना है एक रियल लाइफ से करो गुरु महाराज ने बहुत सारी चीजें उसमें रखी है आयुर्वेदिक लेवल पर शास्त्र लेवल पर ज्योग्राफी लेवल पर एस्ट्रोलॉजी लेवल पर ऑलरेडी दूसरे मंत्र तंत्र मंत्र विद्याएं कौन कहा क्या है बहुत सारी चीजों के साथ कोंग्रेन से मालूम बहुत सारी चीजों के बाद तो ऐसे पहले भाग में सिर्फ 7,000 शब्द 7,000 शब्द सिर्फ थोड़ी बहुत बड़े हैं कितने हैं ये मैंने सिर्फ 3,500 शब्दों का फर्स्ट वॉल्यूम है कितना 3,500 या 4,000 शब्दों का फर्स्ट वॉल्यूम लॉन्च हुआ है सिर्फ अमाते आप कितने शब्द बोल सकते हो 13 राजेंद्र को यानी कि आगे बहुत कुछ आपको सिंपल बताया और यहाँ पर हम जो उत्तराधर सूत्र की कथाएं हैं उसमें एक एक कथाएं महत्वपूर्ण है इसका एक छोटी कथा हम स्टार्ट करते हैं महाराज की किसकी आओ पधारो प्रीतम पाहुना स्वामी मैं तो बैठी बैठी जो थोड़ी बातों मोरा मन रतियारी ओ घनिया रे हो राज मने नवला ना करियो घनिया रे हो राज चिड़े पैरा गो वेस साधु नो स्वामी केड़ा माल्या दू तारा गुरुरा मने थोरवी ना धरी अन स्वावे हो राज मोने नवला ना धरियो रुगनिया रे हो राज आचार्य भगवान जयंत सूर्य महाराज की इतनी मधुरी रचना ऐसे हमारे गुरुदेव और ये उनकी रचना से पूरी स्तुतिपत्र सूर्य महाराज की जो भाषा सूत्र में लास्ट मोमेंट आती है भाषा सूत्र में कल्प सूत्र के अंतिम व्याख्यानों में वो सारे मोमेंट यहाँ पर सूर्य महाराज इतर कोसा और यहाँ पूरा राजपाट का श्रेयक उसके पिताजी और पूरा षड्यंत्र और षड्यंत्र के साथ वो पुत्र पिता के गर्दन को काट के लेते आता है और वो तलवार में लहू लगा हुआ है लहू टपक रहा है और सूर्यभद्र जहाँ बैठा है 12 साल तक जहाँ बैठा है वहाँ कोसाक के घर पे चला जाता है वेश्या के वहाँ और तलवार दिखाता है और कहता है कि सूर्यभद्र करना क्या है वो बताओ और वहां से पूरी दुनिया स्टार्ट होती है कैसे होती है वापस देखेंगे